Good morning to everyone. My name is Jagriti Tukral, and today we are going to discuss the topic that is discipline. Discipline topic B.Ed first year Kurukshetra University के पेपर 4B that is understanding disciplines and subjects का चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक है डिसिप्लिन। ये आपका चैप्टर है डिसिप्लिन डिसिप्लिन नेचर एंड टाइप्स। इसमें आपको बेसिकली 16 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ डिसिप्लिन, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड इट्स टाइप्स। 2023 में ये क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब डिसिप्लिन एंड इट्स टाइप्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिसिप्लिन और उसके नेचर के बारे में। आते हैं सबसे पहले मीनिंग के बारे में। The word discipline, as first comes in the mind of the layman, refers to the training of people to obey rules or a code of behavior. It may also include punishment. जो वर्ड डिसिप्लिन है, अगर एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में आता है तो उसका मतलब होता है कि किसी इंसान को ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो रूल्स में रहे, अपनी लिमिटेशंस में रहे। जैसे कि हम बच्चे को बताते हैं कि आप बेटा प्लीज़ शरारतें मत करो, ठीक है, हैव सम डिसिप्लिनेटिक एटीट्यूड। आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए जो कि डिसिप्लिन वाला होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो एक कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना होता है, आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है, ऑन टाइम पहुंचना होता है स्कूल और क्लासरूम्स में। सो दैट्स कॉल्ड द डिसिप्लिन। अगर नॉर्मली डिसिप्लिन को टर्म को लिया जाए तो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हम किसी इंसान को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो जिस जगह में जाना चाहता है या जिस जगह में रह रहा है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को इजीली इम्प्लीमेंट कर सके। डिसिप्लिन इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। ये हमें सबको पता है कि डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी टर्म है, हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ये डिसिप्लिन में इतने मीनिंग है, इसके हर मतलब हर स्ट्रीम में इसका अपना एक अलग मीनिंग है। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। द टर्म डिसिप्लिन इज रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ नॉलेज। जो टर्म डिसिप्लिन की जो टर्म है वो रिलेटेड होती है एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ नॉलेज से। जैसे अगर आप स्कूल का डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आपको स्कूल के बारे में नॉलेज होगा, कॉलेज का डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो कॉलेज के बारे में डिसिप्लिन होगा, तो आएगा आपको। तो दिस इज इट इज़ ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। हर जगह से इसका हर डिसिप्लिन का अपना एक मतलब होता है, अपनी एक नॉलेज होती है। Moving on to the next slide. Before 1850, most colleges and universities taught only a few basic fields like classical languages, mathematics and philosophy. 1850 से पहले बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ बेसिक फील्ड्स पढ़ाया जाता था, जैसे कि क्लासिकल लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स और फिलोसफी। बट बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी some colleges and universities begin to offer student choices from as many as 149 fields of study। मतलब उन्होंने क्या किया कि जब जब वो देखने लगे कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बेसिक चीज़ें ही बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्होंने क्या किया, अपने जो कोर्स को, अपने करिकुलम को बहुत वास्ट किया और उन्होंने बच्चे को 149 फील्ड्स ऑफ स्टडी का ऑफर किया कि आप इनमें से कोई भी फील्ड स्टडी कर सकते हो। The largest and most visible effect of the growth and expansion of discipline in higher education is the way colleges and universities are functionally organized। ऊपर वाला सेंटेंस जो आपको क्लासिकल लैंग्वेजेस वाला सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया था, वो इसलिए बताया था कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने भी एक टाइम पे आके बहुत सारे कोर्सेज को ऐड किया एंड दिस शोज देयर डिसिप्लिनेटिक एटीट्यूड। इसमें उनको पता चला कि मतलब उन्होंने कैसे ग्रोथ और अपना कैसे ऑर्गेनाइज किया विद द टाइम, अपने आप को चेंज किया। सो दिस शोज देयर डिसिप्लिन। ये इनके डिसिप्लिन को बताता है। एटेमोलॉजिकल मीनिंग। अब हम एटेमोलॉजिकल मीनिंग का एक्चुअल मतलब होता है कि जो डिसिप्लिन वर्ड है वो कहाँ से आया, अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। द टर्म डिसिप्लिन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसिप्लस which means pupil and disciplinia which means teaching learning and growing। डिसिप्लिन कहाँ से आया, एक लैटिन वर्ड है, कहाँ कौन से वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, डिसिप्लस से विच मीन्स प्यूपिल एंड डिसिप्लिनिया विच मीन्स टीचिंग लर्निंग एंड ग्रोइंग। इन फ्रेंच डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन। फ्रेंच में क्या बोला जाता है, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन। इन एब्सोल्यूट सेंस, अगर आपको अच्छे सेंस में, इजी सेंस में डिसिप्लिन का मतलब समझना है, सो डिसिप्लिन इज अ ब्रांच ऑफ इंस्ट्रक्शन
जब किसी बच्चे को डिसिप्लिन समझाया जाता है तो उसको इंस्ट्रक्शन बताई जाती है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नॉलेज and generally used for certain rules and regulations that are followed by pupils, teachers and administrative. आई होप आपको ये लाइन समझाने का आई होप आपको ये लाइन इजीली समझ में आ गई होगी. क्या होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंस्ट्रक्शन जिससे हम नॉलेज ट्रांसमिट करते हैं और उस नॉलेज में क्या होता है, बेसिकली रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि प्यूपिल को, टीचर्स को और एडमिनिस्ट्रेटिव को फॉलो करने होते हैं. डेफिनेशंस पे आते हैं. According to Oxford English Dictionary, it is a branch of learning or knowledge typically one studied in higher education. देखिए छोटे बच्चों के लिए फिर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ये नहीं कि मतलब बहुत अगर कोई गलत कर दे तो भी नेग्लेक्ट करो, ऐसा नहीं है. बट हाँ, एक लेवल तक टीचर्स को भी ये रूल सिखाया जाता है कि जस्ट निग्लेक्ट इट. ठीक है, तो पर लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते उनकी हरकतों को. सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लर्निंग और नॉलेज टिपिकली वन स्टडीड इन हायर एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू जॉन वॉल्टन, I mean a body of subject matter made up of concepts, facts and theories. देखिए यहाँ I से मतलब है डिसिप्लिन का. तो आई की जगह मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आई का यहाँ पे मतलब है डिसिप्लिन. सो डिसिप्लिन मीन्स अ बॉडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर मेड अप ऑफ कंसेप्ट, फैक्ट्स एंड थ्योरीज सो ऑर्डर्ड दैट इट कैन बी डेलिबरेटली एंड सिस्टमैटिकली टॉट. ठीक है, इसमें कहने का मतलब है, जॉन वॉल्टर का कहना है कि डिसिप्लिन एक सब्जेक्ट मैटर है जिसमें कंसेप्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड थ्योरीज हैं और उनको इस तरह से अरेंज किया गया है कि ताकि उनको सिस्टमैटिकली बताया जाए. According to him, discipline is a body of subject matter that is teachable. ऐसा subject matter है जिसको पढ़ाया जा सकता है. According to T. Strand, a discipline is characterized by a particular unique academic and social style. ये characterize कैसे होता है, एक unique academic और social style. According to Moran, discipline refers to a particular branch of learning or body of knowledge such as physics, psychology और history. ये एक knowledge है, एक body of knowledge है, एक learning है जो कि physics, psychology और history की तरह जैसी है. In this way, we can define discipline as a framework for outlining an area of study that includes similar studies and character of a field of interest at the higher level of learning. अब हम आते हैं नेचर के ऊपर. इट इम्प्लाइज एन ऑर्डर. ऑब्वियसली डिसिप्लिन जब आपको सिखाया जाता है तो आपको एक ऑर्डर की तरह आपको लगता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ रिलेटेड टू लर्निंग एंड पुट सम ऑर्डर टू लर्न. ये लर्निंग से रिलेटेड होता है. इट इन्वॉल्व्स एफर्ट मेड टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग. ठीक है, ये एफर्ट्स इन्वॉल्व करता है ताकि टीचिंग ऑर्गेनाइज हो सके. इट हैज़ सम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी. डिसिप्लिन में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो जनरल लाइफ में यूज़ नहीं होती, उसकी अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं. इट्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज रिसर्च. इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसर्च. इट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. इसमें बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन और टाइप्स होती हैं. इट इज़ रिलेटेड टू लर्नर्स, टीचर्स, एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट. इसमें कौन कौन किस किस से रिलेटेड है, लर्नर्स जो कि आप लोग हैं, टीचर्स जो कि हम लोग हैं, एक्सपर्ट्स जो कि जिस तरह से वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल होते हैं, एंड स्पेशलिस्ट जैसे कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं. किसी भी फील्ड के जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं. सो आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. इस वीडियो में हमने डिसिप्लिन और डिसिप्लिन के नेचर को कवर किया है. इफ़ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेरी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ like, share and subscribe to my channel for more updates. Thank you very much for watching my video.